हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे एंगुलर जेएस के बारे में। एंगुलर और एंगुलर जेएस में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। उसके लिए हम जाएंगे ब्राउज़र पे जहाँ मेरे नोट्स हैं एंड इन नोट्स में व्हाट इज़ द डिफरेंस। एंगुलर सिर्फ एंगुलर जेएस का लेटेस्ट वर्जन है। इट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंगुलर जेएस, सो इट इज़ जस्ट कॉल्ड एंगुलर आफ्टर 2014। ठीक है, ये बात याद रखिए कि 2014 के बाद एंगुलर जेएस को रीनेम करके एंगुलर कर दिया गया। तो अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप एंगुलर यूज़ कर रहे हैं। ये एक यूआई फ्रेमवर्क है, मोस्टली आपको पता होना चाहिए कि ये यूआई फ्रेमवर्क है। ये रिएक्ट जेएस जैसा है एंड इसको यूज़ करने के लिए, इसको यूज़ करके डेवलपमेंट करने के लिए आपकी क्या मिनिमम सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स है वो भी समझते हैं। आपके पास नोड जेएस होना चाहिए, आपके पास npm नोड पैकेज मैनेजर होना चाहिए एंड आपके पास एंगुलर CLI होना चाहिए। ये एंगुलर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था एंड उसके लिए सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स थे। अब ये हमें पता लग गया है कि क्या है हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या करेंगे। इस वीडियो में हम मेक श्योर करेंगे कि मिनिमम सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स मेरे सिस्टम में है, मेरे सिस्टम में अवेलेबल है, या तो फिर अगर नहीं है तो इंस्टॉल करेंगे। एंड सेकंड चीज़ हम क्या करेंगे, एक स्मॉल प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे यूजिंग एंगुलर 19। ओके, सो ये है हमारा गोल। मैं हमेशा हैंड्स ऑन में बिलीव करती हूँ, हैंड्स ऑन करके ही हम ज़्यादा समझ सकते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी को। तो हम हैंड्स ऑन करेंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे एंड देन फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे हम समझेंगे। ओके, तो देखते हैं फिर। सबसे पहले जाते हैं सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स की तरफ। तो जैसे मैंने कहा, नोड जेएस, अगर आपने रिएक्ट जेएस पे काम किया हुआ है तो आपके पास नोड जेएस ऑलरेडी होगा। ऑल्सो npm भी होगा अगर आपने रिएक्ट जेएस पे काम किया हुआ है। आपके पास एंगुलर CLI नहीं होगा अगर आपने उस रिएक्ट पे काम किया है। ओके, सो ये सारे हम चेक करेंगे कि आपके पास क्या वर्जन है। आप अपने सिस्टम पे जाइए, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए। मैं भी ओपन करती हूँ। तो मेरे पास एक्चुअली ऑलरेडी एंगुलर CLI है, बट मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले नोड को कैसे चेक करेंगे वो बता रही हूँ मैं आपको। नोड स्पेस -v। मेरे पास नोड का वर्जन 22.13.1 है। अगर नहीं है आपके पास ये वर्जन तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। एंड मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको इंस्टॉल करने के बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लर्न दिस थिंग। आपको कहीं भी उसके स्टेप्स मिल जाएंगे। अब मैं npm का वर्जन चेक कर रही हूँ, npm स्पेस -v। मेरा npm का वर्जन है 10.9.2, यानी वो भी है हमारे पास। अब एंगुलर CLI मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपको एंगुलर CLI इंस्टॉल करना है तो मैं सबसे पहले आपको कमांड दे देती हूँ। ये है वो कमांड अगर आपको एंगुलर CLI रन करना है। क्या, npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस -g स्पेस @angular/CLI। तो मेरे को ये रन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा एंगुलर CLI का वर्जन चेक करूँगी। उसके लिए मैं ng वर्जन टाइप करूँगी। सॉरी, ng वर्जन में हाइफन नहीं आता है। तो ये देखिए, ये है एंगुलर CLI का मेरा वर्जन। सॉरी, मुझे जस्ट रियलाइज़ हुआ मैंने आपको कमांड नहीं दी। ये है वो कमांड विच यू विल हैव टू रन इफ़ यू हैव नॉट इंस्टॉल्ड एंगुलर CLI। ओके, npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस -g स्पेस @angular/CLI। तो ये कमांड रन करोगे तो आपके पास एंगुलर CLI आ जाएगा एंड आप रेडी हो। ओके, ये स्क्रीन अगर आपको दिखे तो आपका सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स वाला पार्ट कंप्लीटेड है, समझ लीजिएगा। एंड आप आगे मूव कर सकते हैं टू क्रिएट अ स्मॉल प्रोजेक्ट सेटअप यूजिंग एंगुलर 19।
बिफोर वी मूव अहेड हम और एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे एंगुलर CLI के वर्जन्स क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एंगुलर CLI 19.1.4 दिखा रहा है, नोड का वर्जन 22.13.1। तो यहाँ भी सेम ही वर्जन्स दिखा देता है, वो आपको अलग से वर्जन्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेफर साइड मैंने चेक कर लिया था। यहाँ पर एंगुलर के पैकेजेस के वर्जन्स वो बता देता है कि 19.1.4 है। तो ये तो हम समझ गए अभी कि सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स हम समझ गए हैं, मैं अज्यूम कर रही हूँ। अब हम एक स्मॉल प्रोजेक्ट सेटअप करने की कोशिश करेंगे यूजिंग एंगुलर CLI। अब कैसे करेंगे वो सेटअप? एंगुलर CLI एक्चुअली एक बहुत अच्छा टूल है। एंगुलर CLI आपको ऐसे छोटे छोटे कमांड्स यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें करने में हेल्प कर देता है। एंगुलर CLI आपको हेल्प करेगा एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने में, एक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय मतलब रन करने में आपके लोकल में, या तो बिल्ड करने में, टेस्ट रन करने में, हर चीज़ में एंगुलर CLI हेल्प करता है। इसीलिए आपको एंगुलर CLI की ज़रूरत है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा है वो कमांड जिससे हम एंगुलर का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट में है स्टिल, राइट? तो कमांड है ng new, उसके बाद आपके ऐप का नाम। तो मैं क्रिएट करना चाहती हूँ ऐप विद द नेम माई फर्स्ट ऐप। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगी यहाँ पे, वो एक फोल्डर क्रिएट करेगा माई फर्स्ट ऐप इन दी C ड्राइव। यहाँ पे वो कुछ क्वेश्चंस कर रहा है हमें कि आपको कौन सी स्टाइल शीट यूज़ करनी है, CSS या SSS। तो मुझे तो बेसिक CSS यूज़ करनी है, मैं उसी को सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद वो पूछेगा डू यू वांट टू एनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग एंड स्टैटिक साइट जनरेशन। मैं कहूँगी येस, आई वांट टू यूज़ ऑल द फीचर्स। फिर वुड यू लाइक टू यूज़ द सर्वर राउटिंग एंड ऐप इंजन APIs फॉर द सर्वर एप्लीकेशन। सो येस, सो देखिए हम राउटिंग समझने वाले हैं, इसीलिए इसको भी मैं Y करके एंटर कर रही हूँ। सो इट हैज़ स्टार्टेड क्रिएटिंग द एप्लीकेशन, इट हैज़ स्टार्टेड क्रिएटिंग द फोल्डर। मैं अभी ये वीडियो पॉज करने वाली हूँ, एंड जब ये क्रिएट हो जाएगा हम वापस आएंगे और आगे के स्टेप्स देखेंगे। हाँ, तो हमारा जो कमांड जो हम रन कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया है और एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है नेम माय फर्स्ट ऐप, एंड उसमें ये सारी फाइल्स भी क्रिएट हुई हैं। ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर या सारे फाइल्स और उनका स्ट्रक्चर हम समझेंगे, बट सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है इसको VS कोड में ओपन करने की ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं सबसे पहले VS कोड में, एंड यहाँ पर फाइल, ओपन फोल्डर, एंड अपना जो अभी जो फोल्डर क्रिएट हुआ है C ड्राइव में, मेरे केस में C ड्राइव में माय फर्स्ट ऐप करके क्रिएट हुआ है, जस्ट उसको सिलेक्ट कर रही हूँ मैं। आई अंडरस्टैंड कि आपको राइट ना वो नहीं दिख रहा होगा, फॉर सिक्योरिटी रीजन मैं नहीं दिखा रही, बट इट इज़ जस्ट द ब्राउज स्क्रीन दैट कम्स अप, राइट? तो ये रहा, मैंने इंपोर्ट कर दिया है प्रोजेक्ट को VS कोड में, एंड आप देख सकते हैं कि इसमें सारा कोड एंगुलर CLI ने हमको क्रिएट करके दिया है। SRC फोल्डर में ऐप में यू हैव द रूट कंपोनेंट। तो ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इसको रन करेंगे, ठीक है? देखते हैं HTML फाइल में क्या है। HTML फाइल में कुछ कंटेंट है, तो इसको रन करेंगे हम। अब इसको रन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा वापस से कमांड प्रॉम्प्ट में, और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हम सिर्फ कहेंगे एंड, पहले हम इस ऐप में जाएंगे cd and then we'll say ng serve। जैसे ही हम ng सर्व करेंगे तो एंगुलर CLI अगेन हमें यहाँ पे हेल्प कर रहा है। तो अगर आपको कोई पूछे कि एंगुलर CLI की क्या ज़रूरत है, तो ये सब मैं इसीलिए मेंशन कर रही हूँ कि एंगुलर CLI आपको आपको ये ऐप रन करके दे देगा। आपको सिर्फ ng सर्व ये टाइप करना है एंड एंगुलर CLI हेल्प्स यू वेरी वेल। अब हम ब्राउज़र की तरफ जाते हैं एंड वहाँ पे हम हमारा ये ऐप ओपन करेंगे। वो कौन से पोर्ट पे स्टार्ट हो रहा है ऐप? 4200। सो देखिए, हेलो माय फर्स्ट ऐप, यही नाम का ऐप बनाया था हमने, राइट? माय फर्स्ट ऐप एप्लीकेशन इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। सो कितना क्विक था ये। आपने
ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में एक एंगुलर बेस्ड प्रोजेक्ट बिल्ड कर दिया है एंड रन भी कर रहे हो अपने लोकल में. सो दिस इज़ हाउ क्विक एंगुलर CLI makes the development process. सो ये था हमारा ये वाला वीडियो जहाँ हमने एंगुलर को यूज़ करके एक बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रन कर दिया है. आगे की वीडियोस में हम कुछ और एंगुलर के कॉन्सेप्ट समझेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो जानेंगे. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स. थैंक यू. बाय.